हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में इंडियन इकोनॉमी का जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था, वीडियो सीरीज शुरू की थी, तो उसके अंदर क्या है, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या है अच्छी तरह से स्टडी किया था और समझा था कि एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है और कब हम ग्रोथ को डेवलपमेंट कहेंगे और कब सिर्फ ग्रोथ को सिर्फ क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, जब वो चीज़ें होती है। और वही चीज़ हमने कहा था कि भी ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट तब है जब वो क्या करे, अदर फैक्टर्स को हिट करे। ठीक है, यानी कोई सोशल फैक्टर हिट हो, किसी की हेल्थ अच्छी हो, किसी का एजुकेशन बढ़े, कोई और हो, तो उस तरह से क्या है हमने स्टडी किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, उसके अंदर एक खास चीज़ दी हुई है कि मेजरमेंट कैसे करेंगे। अब देखिए एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पार्ट है वो हम क्या करेंगे, इसको हम इकोलॉजी में कवर कर लेंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो इकोलॉजी और एनवायरमेंट का जब हम सेक्शन करेंगे तो वहां पर कवर हो जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, हम ग्रोथ की डेवलपमेंट की बात, मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का जो डेवलपमेंट है वो मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसे कैसे क्या करेंगे, आप मेजर करेंगे। तो उसके लिए क्या है, इन्होंने दो चीजें पूछी है। वन इज कन्वेंशनल मेथड, ठीक है, ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिलेटेड इंडेक्सेस। एक तो क्या कन्वेंशनल मेथड मींस जो ट्रेडिशनल मेथड है वो कौन सा है, विच इज एक्चुअली ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है, और दूसरा जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं वी आर, ठीक है, उसमें कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम कन्वेंशनल मेथड कहते हैं, ठीक है, ये बात करता है डेवलपमेंट को ग्रोथ की फॉर्म में। इट ओनली टॉक्स अबाउट ग्रोथ। ये सिर्फ क्या करता है, ग्रोथ के बारे में बात करता है कि भी ग्रोथ कितनी हुई। ठीक है, मींस आउटपुट कितना हुआ, व्हाट एक्चुअली इज द आउटपुट। ठीक है, अब इस आउटपुट से ह्यूमन डेवलपमेंट पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, वहां पर वो बात नहीं होती है, तो उसलिए उसको बोल देते हैं कन्वेंशनल मेथड। जब कन्वेंशनल मेथड्स फेल हो गए, अपना काम नहीं कर पाए, ठीक है, वो चीज नहीं हुई कन्वेंशनल मेथड से, तब क्या है, मेथड्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया कि हम कुछ और फैक्टर्स को जोड़ें और इंडिकेटर्स को ऐड करें। तब क्या हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस बने और रिलेटेड इंडेक्सेस बने। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये कन्वेंशनल मेथड्स में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चीजें आपको क्या है इंपॉर्टेंट करके रखनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कन्वेंशनल मेथड्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो कन्वेंशनल मेथड में सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है जीडीपी। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम ले रहे हैं, और यहां पर एक चीज और ऐड की जाती है जिसको हम लेते हैं जीवीए। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जब हम इनको कंसीडर करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके पास में। एक आता है प्रोडक्शन टैक्स, और दूसरा जो आता है प्रोडक्ट टैक्स। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझने हैं। जब आप जीवीए और जीडीपी को पढ़ेंगे तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स। ठीक है, एक तरह से क्या है, जो भी कोई काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा, बिजनेस करेगा और करेगा, उसको क्या है पे करना है। किसको पे करना है, क्योंकि टैक्स आप किसी को पे करते हैं, किसी इंडिविजुअल को तो पे करते नहीं, आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट को क्या करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं। तो दो तरह के टैक्सेस उनके पास में लग रहे हैं, वन इज प्रोडक्शन टैक्स एंड द अदर इज प्रोडक्ट टैक्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखिए यहां पर फर्क ये है कि दोनों ही कामों में आप बिजनेस कर रहे हो। आप कोई भी बिजनेस करोगे
आपको कोई भी बिजनेस करना है, XYZ कुछ भी, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको 4 फैक्टर्स यूज करने पड़ते हैं। पहले तो ध्यान रखिएगा 4 फैक्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास में आ जाते हैं लैंड, कैपिटल, लेबर, ठीक है, और एक आता है एंटरप्रेन्योरशिप। इसी को हम क्या मैनेजरियल स्किल्स कह देते हैं। क्या कहते हैं? मैनेजरियल स्किल्स कह देते हैं। तो दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कि इनके बिना आप किसी चीज को स्टार्ट नहीं कर सकते। ये 4 चीजें आपके पास में होनी चाहिए आपको कोई भी काम करना है, चाहे आप लेबर अपने आप को क्यों ना मान लें, ठीक है, कि भाई आप अकेले काम कर रहे हैं। आज की तारीख में क्या है, एआई के अंदर आप एक ही इंसान क्या कर सकता है, पूरी की पूरी कंपनी चला सकता है। क्या कर सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपोर्ट से वो एक ही इंसान क्या कर सकता है, पूरी कंपनी को रन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। बट लेबर तो है, वर्कर तो है, फिर कैपिटल, बिना पैसे के कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको एक कंप्यूटर लेना है या टेबल चेयर भी लेनी है और भी लेनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब क्या लैंड चाहिए। लैंड का मतलब ये है कि आप चाहे छोटे से छोटा बिजनेस क्यों ना करें, क्या चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे ऑफलाइन बिजनेस हो, किसी तरह का बिजनेस हो, ऑनलाइन के अंदर कभी बिजनेस चाहिए तो आपको छोटा सा रूम भी चाहिएगा, उसके लिए सेटअप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो और दूसरा फिर आपका मैनेजरियल स्किल्स आ जाते हैं जो आप करते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट, कोई भी प्रोडक्शन करेंगे उससे पहले ये 4 चीजें आपको जरूरत होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो चीजें हैं ये क्या है, व्हाट आर प्रोडक्शन टैक्स एंड व्हाट इज प्रोडक्ट टैक्स। इन दोनों में फर्क कहां है और कहां जो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, यूज की जाती हैं कन्वेंशनल मेथड्स में, और हम जीवीए की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर। देखिए प्रोडक्शन टैक्स का मतलब होता है कि आपको प्रोडक्शन शुरू करने से पहले, ठीक है, कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले, ठीक है, कोई भी बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए कोई भी आपको सरकार से कोई भी परमिशन लेनी है। उसमें जो भी आप ड्यूटी दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, वो सारा क्या कहलाता है? प्रोडक्शन टैक्स कहलाता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको कोई भी कंपनी शुरू करनी है, क्या करनी है? कंपनी शुरू करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एक ड्यूटी फीस देनी पड़ेगी या टैक्स देना पड़ेगा, कुछ भी कह लीजिए, आप उसको ड्यूटी कह लीजिए, आप उसको टैक्स कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। और ये क्या है? सरकार की एक तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। क्या होती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। तो सरकार को आपको ये चीजें देनी है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन से रिलेट नहीं कर रही है, मतलब जब आप प्रोडक्शन शुरू करते हैं उससे पहले की जो चीजें हैं, वो ये चीजें सारी इसके अंदर क्या आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज टैक्सेस जो भी हैं, चाहे वो लाइसेंस फीस हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस हो, चाहे कुछ भी हो, वट एवर इट इज, इसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोडक्शन टैक्स कह रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन टैक्स यानी ये एक ओवरऑल बिजनेस पे लग रहा है। क्या है? ओवरऑल किस पे लग रहा है? बिजनेस पे लग रहा है कि आपने बिजनेस खड़ा किया है, उस पर जो टैक्स लग रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन टैक्स कह रहे हैं। फिर आता है प्रोडक्ट टैक्स, ठीक है। क्या आता है? प्रोडक्ट टैक्स जब आप क्या करते हैं? प्रोडक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। जब आपने प्रोडक्शन क्या किया? स्टार्ट कर दिया, उस पर जो भी टैक्सेस लग रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन टैक्सेस लग रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट टैक्स कह रहे हैं। क्या है? प्रोडक्ट टैक्स कह रहे हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट सेटल डिफरेंस ये आ जाता है कि ये क्या है? ओवरऑल बिजनेस पे लग रहा है। ये नहीं लग रहा कि पर कैपिटा पर यूनिट पे लग रहा है। क्या? ये ओवरऑल बिजनेस पे लग रहा है। और ये क्या लग रहा है? पर यूनिट पे लगता है। यानी जितना भी आपने प्रोडक्शन किया है, जितने भी आप यूनिट्स बनाएंगे, उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसको हमने क्या कह दिया? प्रोडक्ट टैक्स कह दिया। क्या कह दिया? प्रोडक्ट टैक्स कह दिया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। 2 चीजें आपको डिफरेंस यहां ध्यान रखना है, प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट टैक्सेस कह दिया, ठीक है। अब एक चीज और आती है यहां पर क्या है कि 2 चीजें आती है, एक और आती है प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी।
वही चीजें हैं, ठीक है। प्रोडक्शन से पहले सरकार अगर आपको इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए कोई भी सपोर्ट देती है, क्या करती है, सपोर्ट देती है, सब्सिडी देती है या और करती है, तो उसे हमने कह दिया प्रोडक्शन शुरू करने से पहले कि आप यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, ठीक है, हम आपको लैंड में छूट दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, वट एवर इट इज, दैट इज व्हाट प्रोडक्शन सब्सिडी। फिर जब आप बनाना शुरू करेंगे, क्या बनाना शुरू करेंगे, तब हम आपको क्या करेंगे, सब्सिडी दे देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट देंगे और देंगे, सब कुछ देंगे। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट सब्सिडी हो गया। क्या हो गया? दिस इज व्हाट प्रोडक्ट सब्सिडी इज, ठीक है। तो ये 3-4 जो टॉपिक्स है ये आपको क्या हमेशा ध्यान रखने हैं। अब हम आगे इसको करेंगे तो यूज करेंगे कहां पर ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, देन वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम कवर कर लेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे उस तरह से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। अब देखिए सबसे पहला जो टर्म आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपके पास में ये प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी तो आप फिर भी समझ जाएंगे, ग्रॉस क्या है, डोमेस्टिक क्या है, और क्या है, वट एवर इट इज, बाकी तो आप सब भी समझ जाएंगे। पर यहां पर क्या है, एक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट। अब इसको देखिए कई तरह से समझ सकते हैं हम, क्या है, कई तरह से समझ सकते हैं क्या है। अब इसका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि ये जो क्या है, जो फाइनल कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, इसको अपने लिए यूज कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, अपने लिए यूज कर रहा है, इसमें किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन करके वो दूसरे को नहीं दे रहा है, ठीक है। अब अपने लिए वो किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपने लिए वो उसको किसी भी तरह से मॉडिफाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अगर मॉडिफाई करके किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, तब ये प्रोडक्ट फाइनल नहीं होगा, क्लियर है। और अगर वो अपने लिए यूज कर रहा है, सिर्फ अपने लिए यूज कर रहा है, तो उसको चाहे वो उसमें मॉडिफिकेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, क्लियर है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर वो फाइनली अपने लिए यूज कर रहा है, अगर उसमें मॉडिफाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो क्या रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट ही रहेगा। अगर वो मॉडिफाई करके आगे से किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, किसी और को बेच रहा है, देन दैट विल नॉट बी ए फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि व्हीट है, ठीक है, जो व्हीट है, गेहूं है, ठीक है। गेहूं हम हमारे घर के लिए लाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, हम हमारे घर के लिए लाते हैं, तो गेहूं को हम 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। एज इट इज क्या है, गेहूं को एज इट इज भिगोकर, कई लोग भिगोकर खाते हैं, कुछ दलिया बनाकर खाते हैं, कुछ आटा बनाकर खाते हैं, तो कुछ क्या है, इसको भिगोकर वैसे ही खा सकते हैं, क्या है, वैसे ही क्या है, इसका दलिया बना लें और बना लें, यानी गेहूं में आपने किसी तरह का वो चेंज नहीं किया। उसको इसका आटा बना दिया आपने, क्या किया, इसको थोड़ा प्रोसेस कर दिया, लेकिन वो गेहूं आपने सिर्फ अपने लिए यूज किया था, ठीक है, अपने लिए यूज किया था, तो ये क्या है, वो आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट है। बट यही गेहूं, ठीक है, किसी फैक्ट्री में चला जाता जो क्या कर रही है, आटा बनाने वाली फैक्ट्री है, क्या है, आटा बनाने वाली फैक्ट्री है। अगर वही गेहूं आटा बनाने वाली फैक्ट्री में जाता तो फाइनल प्रोडक्ट गेहूं ना होके वो फ्लोर होता, फ्लावर। जो आटा बनकर आया है वो क्या होता, फाइनल प्रोडक्ट होता। वो इसलिए होता क्योंकि इसके अंदर कंपनी ने जो भी पैसा लगाया है, इसको इसमें ट्रांसफर करने के लिए, क्या है, इसको इसमें ट्रांसफर करने के लिए वो क्या है, वो कंपनी क्या कर रही है, उसमें ऐड ऑन कर रही है, क्या कर रही है, ऐड ऑन कर रही है। इसलिए फाइनल प्रोडक्ट यहां पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इसी तरीके से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आपके घरों में आ रही है, क्या आपके घरों में आ रही है, आपके मेरे घर में आ रही है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट है, क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। अगर वही इलेक्ट्रिसिटी किसी कार बनाने वाली कंपनी, किसी फ्लोर आटा बनाने वाली कंपनी या किसी बिजनेस को चली जाती है, क्या है, किसी और बिजनेस में चली जाती है, जहां से वो क्या है, उस बिजनेस के खर्चे में वो चीजें ऐड होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अगर घर में आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी फाइनल प्रोडक्ट है, क्या है। और अगर वही बिजनेस किसी बिजनेस एंटाइटी में जाए
जा रही है, किसी कार बनाने वाली कंपनी में जा रही है, या किसी फोन बनाने वाली कंपनी में जा रही है, या किसी और कंपनी में जा रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब यही है कि फाइनल कंज्यूमर उसको क्या कर रहा है, अपने लिए यूज कर रहा है। बाकी हर जगह पे दैट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। वो क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को काउंट नहीं किया जाता है जब जीडीपी क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये आपके पास क्लियर हो गया प्रोडक्ट का। अब ग्रॉस